सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आज हम कुछ बातें आप लोग को खास बताना चाहते हैं कि जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो हम प्रभु से बातें करते हैं, क्योंकि जब हम वचन को देखते हैं तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। इस बातों को याद रखना है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर से हम बातें कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर किस तरह से बातें करता है? बाइबल के द्वारा बातें करता है, अपने दास के द्वारा बातें करता है। तो आज जो भी वचन आप लोग को बताएंगे तो आप लोग विश्वास करिएगा कि सच में परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। अब परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल आते हैं, कमेंट में भी हम देखे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं कि पास्टर जी, जब हम प्रभु में नहीं थे तो बहुत सारे बीमारियां हमारे जीवन में थी, तो उस बीमारी को लेकर किसी ने हमको बताया यीशु मसीह के दरबार में जाओ, तो वहाँ पे जाने के बाद में तुम्हारी बीमारियां सही हो जाएगा। तो हम क्या किए कि जब हम चर्च में जाना शुरू किए तो हमारी बीमारी जो है ख़त्म हो गई, या जैसे बीमारी हमारी ख़त्म हो गई तो हम प्रभु में आगे बढ़ना शुरू कर दिए। जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ना शुरू किए तो हमारी बीमारी तो ख़त्म हो चुकी थी। जब हमारी बीमारी ख़त्म हुई तो हम प्रभु में आगे बढ़ना शुरू किए। और जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते गए तो कुछ दिन के बाद, कुछ दिन बीतते हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत आ गई। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं आज वचन के माध्यम से कि परीक्षाएं जो है शैतान लेता है, लेकिन परीक्षाएं कब लेता है उसके विषय में आज हम कुछ बाइबल के वचन से बताएंगे। बहुत सारे मसीह विश्वासी अन्य लोग भी हैं जो प्रभु को मानने वाले हैं, जो अपने कष्ट और क्लेश को लेके जाते हैं चर्चों में, कलीसिया में लेके जाते हैं। जब उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है तो प्रभु में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो शैतान को क्या होता है? चिढ़ होता है। शैतान कब चिढ़ता है? हम चर्च जाते हैं तो शैतान नहीं चिढ़ता है। जब हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमसे नहीं चिढ़ता है। लेकिन जब हम प्रभु को अपना लेते हैं, जब पवित्रताई के जीवन जब हम जीने लगते हैं तो उसी में शैतान जो है वो चिढ़ता है, हमारे ऊपर जलस करता है। तो इसके लिए जो है कुछ दिन बीतते जब कुछ समय हमारा बीतता है तो शैतान देखता है कि हाँ, ये अब पवित्रता में आगे बढ़ रहा है, प्रभु में आगे बढ़ रहा है, प्रभु के रंगों में रंग रहा है। तो क्या करता है? प्रॉब्लम्स और लेके आता है। क्यों लेके आता है? कि आप प्रभु में आगे न बढ़ें। मेरे प्रियो, प्रभु में आगे न बढ़ने के कारण जो है शैतान जो है हमारे जीवन में क्लेश लेके आता है। तो उससे हमें छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आज का मेन टॉपिक यही है, शैतान जब आपकी परीक्षा ले तो क्या करें। शैतान जब हमारी परीक्षा ले तो हमें क्या करना चाहिए? परीक्षा के समय मैं क्या करूं? आज का टॉपिक यही है कि परीक्षा जब हमारे ऊपर आए, जब शैतान हमारे ऊपर परीक्षा डाले तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भटक जाते हैं। जब मसीह में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जब पवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत करना चालू करते हैं तो शैतान जो है वो जलन करता है। तो मैं तो अब देख रहा हूँ कि हमारा चारा इसके जीवन में नहीं चलेगा और ये प्रभु में आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या करता है? प्रॉब्लम्स को डालता है आपके जीवन में, प्रॉब्लम्स को लेके आता है, ताकि आप लोग जो है, आप लोग के मन में ऐसा ख्याल उठ जाता है कि हम इससे अच्छा तो हम पहले ही थे। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम बहुत अच्छा खासा जीवन जी रहे थे। हमारे ऊपर इतना प्रॉब्लम नहीं था, एक दो प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं था जितना प्रॉब्लम अब हो गया है। तो ये सब शैतान की चाल होता है मेरे प्रियो। तो हमें उसके दौरान हमें करना क्या चाहिए? जब शैतान हमें परीक्षा में डाले तो हमें क्या करना चाहिए? तो आज का वचन के द्वारा आप लोगों को बताना चाहेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग जान पाएंगे कि शैतान जब परीक्षा में डाले तो हमें क्या करना चाहिए, उस परीक्षा से हम कैसे बाहर निकल पाएंगे। तो जैसे जैसे हम पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे, शैतान वैसे वैसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स डालता जाएगा। लेकिन उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आता है तो
हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में क्या करता है, कष्ट और क्लेश और प्रॉब्लम्स, बीमारियां, हो सके तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आप लोग के जीवन में आ जाएंगी। जैसे 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 आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे जो है प्रॉब्लम्स और शैतान डालता जाएगा। हो ना सके तो उससे बड़ी बड़ी परेशानियां डाल दे। लेकिन आप लोग को बिलीव करना, विश्वास करना है कि इससे पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, उतनी समय हमारे प्रॉब्लम्स, जो हम प्रॉब्लम्स लेके आए थे, और जब हम कलीसिया में गए, हमारे लिए दुआ हुआ, प्रार्थना हुआ, तो हमारी वो प्रॉब्लम्स दूर हो गई। तो सच में ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये प्रॉब्लम कब आता है, जब हम पवित्रता में, जब हम प्रभु के रंगों में रंग जाते हैं, जब प्रभु के रास्ते में चलने लगते हैं, तो शैतान को जलन होता है। वो चाहता नहीं है कि वो कोई भी प्रभु में आगे बढ़े, वो ये चाहता है कि प्रभु में आगे न बढ़ने दें। इसीलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम छो डालता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, तब तक उसके ऊपर परीक्षा नहीं थी। जब तक वो बपतिस्मा नहीं लिया था, तब तक उसके ऊपर क्या हुआ, परीक्षा नहीं आई थी। बपतिस्मा के बाद भी परीक्षा नहीं आई थी। लेकिन जैसे जैसे प्रभु में वो आगे बढ़ता गया, जैसे वचनों में आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे शैतान उसके जीवन में प्रॉब्लम लेके आता गया, परीक्षाएं लेके आता गया। वैसे हमारा जीवन है, जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो शैतान जलन करता है, और जलन करता है तो हमारे जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसको जलन होती है, और हमारे जीवन में जो है, हमारे शरीर में, हमारे फैमिली में अनेकों प्रकार के विस्फोट करा देता है, डाल देता है। अनेकों प्रकार की बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां आ सकती है। लेकिन इसके दौरान हमें क्या करना चाहिए, तो आइए हम वचन के साथ में आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, और लास्ट तक इस वचन में, इस वीडियो में बने रहिएगा। तभी आप लोग जान पाएंगे कि सच में हमें, हमारे ऊपर जब परीक्षाएं आती है तो हमें कैसे उस परीक्षाएं से बाहर निकलना है। तो आइए देखते हैं वचन को। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप लोग के लिए दुआ करता हूं कि सच में जितने लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे वो पवित्र टाइम में आगे बढ़ते जाएंगे। सच में हर एक प्रॉब्लम से वो लोग जीत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। पवित्र आत्मा में दुआ करता हूँ, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिखाया। बहुत से लोग मेरे पिता इस समय को नहीं देखे होंगे, तू हम सबको दिखा, हम धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। आज का ये प्रार्थना जितने लोग सुने अब देखें मेरे प्रभु, उनके ऊपर से हर एक बीमारी की परीक्षाएं, हर एक अंधकार की शक्तियाँ जो उनके जीवन में परीक्षा लेकर आई है, यीशु के नाम से बिल्कुल परीक्षाएं हट जाएं, और मेरे पिता ये लोग चंगाई, छुटकारा को प्राप्त करना, और सच में मेरे पिता ये पवित्रताई में आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए हम देखते हैं कुछ वचन के साथ में, जो जब प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, उसके बाद उनके जीवन में कितने सारे परीक्षाएं शैतान लेके आया। हो सकता है कि आप लोग पवित्रता में जब आगे बढ़ रहे हैं तो शैतान आप लोग के जीवन में बहुत सारे क्लेश लेके आएगा, लेकिन उस क्लेश से हमें कैसे बचना है, आइए देखते हैं। मत्ती अध्याय 4 उसका 3 वचन 3 और 4 को देखेंगे। क्या लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आमीन। शैतान कह रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन का उपवास रहा, जिस समय उनके ऊपर जो वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे थे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जा रहे थे, मजबूत होते जा रहे थे, उसी समय शैतान को जलन हुआ और शैतान जो है परीक्षा में डाला। वो भी शैतान क्या करता है, देखता है कि कितने समय लाचार हो रहा है, हमारे हर एक परिस्थितियों को जानता है वो। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में, हमारे मुंह खोलने से पहले वो जान जाता है कि हमें क्या हो सकता है, वैसे शैतान भी हमारे विषय में जानता है वो। मेरे प्रियो, शैतान भी जानता है। तो जैसे प्रभु को भूख लगा तो शैतान परीक्षा में डाला, लेकिन वहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या किया, उस शैतान की बातों न मान के प्रभु की बातों को माना। लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, प्रभु यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। क्या परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह चाहते तो पत्थर रोटियां नहीं बन जाती? जरूर बन जाती। मेरे प्रियो, वो तो सृष्टि करता है, वो तो सृष्टि को बनाने वाला है। तो पत्थर से अगर कह दिए होते तो पत्थर रोटियां बन गया होता, लेकिन ऐसा नहीं। आज वही से हमको समझना, इसी बातों को हमको समझना है मेरे प्रियो, इसी बातों को समझना है कि जब हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं, हम जो भी प्रॉब्लम्स लेके प्रभु में पहली बार आए थे, वो प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो गया। और जब प्रभु में आगे बढ़ते जाए, हम प्रभु को अपना लिए, प्रभु को उद्धारकर्ता मान लिए, हमारे जीवन में और सारे दिक्कतें कहाँ से आ जाती है। इसी बातों को समझना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। लिखा है, तब परखने वाले ने पास से आकर उससे कहा, जब तक प्रभु यीशु उस लायक नहीं बना था, तब तक जो है
शैतान परीक्षा उनका नहीं लिया। जैसे जैसे उनके जीवन में कुछ कमियां आने लगी वैसे वैसे शैतान जो है परीक्षा में डालता गया। लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु अगर हम लोग जैसे वो भी होते तो वो भी शैतान की बातों को मान के और अपने वाली कर लिए होते, वही गलतियाँ कर लिए होते जो आजकल हम लोग करते हैं। आजकल जितने विश्वासी लोग हैं वो कर रहे हैं, वो गलतियाँ प्रभु भी कर सकता था, लेकिन नहीं, उनको प्रभु के वचनों को मानना था, परमेश्वर के वचनों को मानना था। आज हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की बातों को न मान के सांसारिक जीवन की बातों को मानते हैं। देख इतनी समय जो परिस्थितियां चल रही है कि अगर कोई कह दे कि अरे तू तो यीशु मसीह को अपना लिया, तू ईसाई बन गया। आज के जनरेशन में यही चल रहा है। ये जब हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहने लगेंगे और उसको देख के, उसको लेके, उस बातों को लेके गंभीरता में लेके, और हम लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु से नाता तोड़ देते हैं। वही परीक्षाएं हमारे ऊपर शैतान डाल देता है। डालने के वजूद ये होता है कि किसी न किसी व्यक्ति से, चाहे अपने लोग ताने मारने लगेंगे, चाहे अड़ोस पड़ोस के लोग ताने मारने लगेंगे, ये तो ईसाई हो गया, ये तो ये हो गया, ये तो फलाने हो गया, ये तो ढिमका हो गया। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जात धर्म जो है परमेश्वर नहीं बनाया, जात धर्म इंसान बनाया है। तो उस बातों को भी लेकर शैतान आप लोग के बीच में, आप लोग के जीवन में लेके आएगा। अपने पड़ोसी ही ताना मारने लगेंगे। तो हमें उनकी बातों को नहीं सुनना है, हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है। जो प्रभु हमें कह रहा है उसी बातों पर चलना है। आइए देखते हैं आगे। देखिए लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया। आज हमें भी उत्तर देना है, हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। अगर वो शैतान की बातों को माने होते तो परीक्षा में फंस जाते। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? शैतान की बातों को मान रहे हैं, संसारी जीवन की बातों को मान रहे हैं। अगर कोई इंसान कह दिया करे ये सब गलत है, यहाँ पे मत जाओ, ईसाई धर्म तुम्हारा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी बातों को लेके, तो हम लोग क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। वो शैतान की ओर से होता है जो आपको लोग टॉर्चर करते हैं, जो आपके लोग ताने मारते हैं, वो शैतान की ओर से होता है। जितने लोग, अगर आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, जितने लोग आपको कहेंगे, ताना मारेंगे, बहुत सारे बातों को कहेंगे कि वहाँ पे जाने से जात धर्म चेंज हो जाता है, वहाँ जाने से ये हो जाता है, तो समझ लीजिए उनके जीवन में शैतान कार्य कर रहा है। तो हमें उनकी बातों को नहीं सुनना, हमें प्रभु की बातों को सुनना कि प्रभु क्या कह रहा है हमारे जीवन में, हमें क्या कह रहा है प्रभु कि हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें। आइए देखते हैं। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। परमेश्वर की, हम देखिए, जब हम आत्मिक जीवन में जब आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आएगी, लेकिन हमें हमारी आत्मा को प्यास भूख लगती है तो हम परमेश्वर के वचन को भी खा के हम तृप्त हो सकते हैं। कोई जरूर नहीं है कि हम खाना खा के हमें शांति मिलेगी। जब सच में आप पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे, जब सच में आप लोग प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे, तो उनके वचन से ही आप लोग को लगा होगा, उनके वचन से ही आपका पेट भर जाएगा। मेरे प्रियो, हमें खाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अगर कोई ताना मार दिया, अड़ोस पड़ोस के लोग ताना मार दे रहे तो ईसाई हुए, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को बदल लेते हैं कि नहीं अब हम प्रभु में नहीं जाएंगे। या तो हम चंगाई को लेके, जब पहली चांस जब हम प्रभु में आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स को लेके, जब वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाता है, तो हम प्रभु में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे कुछ दिन बीतता है तो शैतान हमारे ऊपर और सी परेशानियाँ डाल देता है, इसलिए डाल देता है कि ये टूट के और प्रभु में आगे न बढ़े। तो आप लोग को समझना चाहिए, आप लोग को समझना है कि हम कुछ दिन पहले हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम से लेके आए थे, और जब हम प्रभु को अपनाए या प्रभु के संगति में बने तो प्रॉब्लम हमारा दूर हो गया। तो अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये इसलिए आता है कि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु में आगे बढ़ें। वो नहीं चाहता कि आप प्रभु में आगे बढ़ें और आप स्वर्ग के भागी हों। वो अक्सर यही चाहता है कि ये लोग नर्क के भागी हों, ये स्वर्ग में न जा पाएँ, प्रभु में आगे न बढ़ पाएँ।
इसीलिए प्रॉब्लम्स को डाल देता है। और जब हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाता है तो हम सोचने लगते हैं, हमारे मनों में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, आने लगते हैं कि इससे अच्छा तो हम पहले थे जब हम प्रभु में नहीं आए थे। छोटी सी बीमारी थी, जब हम प्रभु में आए और जैसे जैसे इनको अपनाए, जैसे जैसे इन्हें उद्धार करता मान लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गया। अब हमें इनके साथ में नहीं चलना है। तो इसको लेके शैतान हमारे जीवन में परीक्षा डालता है, बीमारी डालती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक वचन और देखेंगे, जब हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग ताना मारेंगे, बहुत सारे लोग कुछ भी बातें कहेंगे, यहाँ तक कि अपने बेटा भी कर सकता है, अपनी बेटी भी कर सकती है, अपनी पत्नी भी कर सकती है, अपने माँ बाप भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं मत्ती अध्याय 5 उसका 11 वचन। बहुत सारे लोग ताना मारेंगे, बहुत सारे लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमें उनकी बातों को नहीं देखना है। हमें परमेश्वर क्या कह रहा है उनकी बातों को देखते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। आइए देखते हैं मत्ती के 5 उसका 11 वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। धन्य वो लोग होते हैं जब आप प्रभु में आगे बढ़ चुके हैं, प्रभु को उद्धार करता मान चुके हैं, तो आपके ऊपर कितना हो क्लेम लगाया जाए कि आप धर्म बदल रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप उदास मत होना मेरे प्रियो, उदास नहीं होना है। हमें उछल उछल कर कूदना है, हमें खुशियां मनानी है कि परमेश्वर के नाम से हमें निंदा हो रही है, हमें और खुशी मनाना है मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। परमेश्वर कहता है कि धन्य हो लोग, धन्य हो तुम जो प्रभु को मान रहे हो, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। अगर कोई हमारे प्रभु को लगा कि कोई बुरा बात कह रहा है तो हमें उदास नहीं होना है मेरे प्रियो, मेरे सज्जनों, हमें उदास नहीं होना है। हमें खुशियां मनानी है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें सताया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग हमारी निंदा कर रहे हैं। हमें उछल उछल के कूदना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदनाम हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग हमारे ऊपर ताना मार रहे हैं, बहुत सारी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, तो हम धन्य हैं। स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आगे वचन देखेंगे, तब आनंदित और मगन होना। 12 वचन क्या कहता है? तब आनंदित और मगन होना। कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हमसे पहले जो लोग, जब सृष्टि को रचा गया, जब मनुष्य ज़्यादा बढ़ा, उस समय भी जो भविष्यवक्ता थे हमारे पहले, उनको भी सताया गया था, जो कि प्रभु यीशु मसीह को भी सताया गया था। तो मेरे प्रियो, इतना विश्वास करना, इतना जरूर ध्यान देना कि हमें भी लोग सताएंगे। हमें रोना नहीं है, गिलगिलाना नहीं है, उदास नहीं होना है, हमें खुशियाँ मनानी है, क्योंकि हमारा स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है, प्रतिफल हमारा बहुत बड़ा है। और जो लोग हमारी निंदा करते हैं, जो लोग हमारी बुराइयां करते हैं, उनको नरक में ढकेला जाएगा। ये आप लोग याद करना, ये आप लोग ध्यान में रखे रहना कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी निंदा करें, सताएं और बुराइयां करें, अनेकों प्रकार की झूठी झूठी बातें कह के हमें फंसाएं, तो हमें आनंदित होना है, मगन होना है, हमें उदास नहीं होना है, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आई होप कि मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, और आज से आप लोग हर एक उस परीक्षा से बाहर निकल सकते हैं। जितने लोग सच में प्रभु को मान के, और उसके बाद जब दिक्कत परेशानियाँ आती है, बीमारी आती है, तो उस बीमारी से हम कैसे निकल सकते हैं। हमें किसी मनुष्य की बात नहीं सुनना है, किसी संसारिक जीवन की बातें नहीं सुननी है, हमें परमेश्वर की बातें सुननी है। क्योंकि अगर हम लोग जैसे वो प्रभु का भी सोच हुआ होता तो प्रभु परीक्षा में फंस गया होता। क्योंकि शैतान कह रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है
तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जा, तू खा ले। लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जिंदा रह सकता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें भी वही काम करना है। हमें भी परमेश्वर की बातों को विश्वास करना है और किसी की बातों को विश्वास नहीं करना है। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जब वो पवित्रताई में, जब प्रभु में आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो उनके ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत आ जाती है। और सच में वो प्रॉब्लम्स कब आती है? शैतान डालता है, इसलिए डालता है कि आप लोग प्रभु में न बढ़ सके, आगे न बढ़ पाएँ, क्योंकि आगे चल के आप लोग उद्धार पाएंगे और वो तो नरक में जाना ही जाना है उसको। तो वो चाहता है कि जब हम नरक में जाएं तो सबको नरक में लेके जाएं। इसीलिए आप लोग के ऊपर परीक्षा डालता है, बीमारियां डालती है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग समझ गए। आइए मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देखें और इस प्रार्थना को सुने, सच में वो लोग पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं और हर एक प्रॉब्लम से वो लोग आजाद हो जाएं। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदावन खुदा यीशु मसीह, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा बाप कि तू हमारे बीच में हाजिर है। जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं मेरे प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुने मेरे प्रभु, उन सबके जीवन में बहुत आज से काम कर रहे हैं। और सच में मेरे पिता, जितने भी परीक्षाएं इन सबके ऊपर आए, उस परीक्षाओं से बाहर निकालें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, ऐसे स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर से अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है। अपने जितने भी दिक्कतें परेशानियां हमें परमेश्वर से बताना है कि हे परमेश्वर पिता, हम इस बीमारी में, इस कष्ट में हैं, मेरे खुदा हमें उससे बाहर निकाल। तो प्रभु आप लोग को बाहर निकालेगा, डेफिनेटली आप लोग को प्रभु बाहर निकालेगा। हमें घबराना नहीं है, हमें पवित्रताई में और प्रभु में और आगे बढ़ते जाना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज सारी बातों को विराम देते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए हमें दे जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।